Hello friend, welcome to my channel. In this video tutorial I am going to talk about computer programming language or programming language. So friend, जब हम एक दूसरे के साथ अपने डेली लाइफ में हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो हम कोई ना कोई ज़ुबान हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बातचीत के लिए ज़ुबान यूज़ करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी हम जब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम कंप्यूटर पे अपने जो टास्क यूजफुल टास्क होते हैं हम इस पे रन करते हैं या हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके लिए भी हम जो है डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को जानता है वो हम नहीं जानते हैं, और हम जो लैंग्वेज जानते हैं वो कंप्यूटर नहीं जानता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम जो है डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और फिर इस लैंग्वेज के थ्रू जो है हमारा लैंग्वेज कंप्यूटर को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वो लैंग्वेज जो है समझता है, और हमें जो हमारा यूज़फुल वर्क होते हैं या यूज़फुल टास्क होते हैं वो हम कंप्यूटर से करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये जो प्रोग्राम होते हैं, फिर हम डिफरेंट लैंग्वेज में हम लिखते हैं, और फिर ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फिर हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर पे रन करते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो लिखते हैं, और फिर कंप्यूटर से वो यूजफुल टास्क करवाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये सेट ऑफ वर्ड होते हैं, सेट ऑफ सिंबल होते हैं जो हम यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज a set of word symbol that is used to write a computer program is called programming language, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज करते हैं, और इस लैंग्वेज के थ्रू हम जो है यूजफुल टास्क करवाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट जो है लैंग्वेज यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे जो है कंप्यूटर की फर्दर जो है कंप्यूटर लैंग्वेज की फर्दर हमारे पास टू टाइप है, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर की बेसिकली हम कंप्यूटर की टू टाइप लैंग्वेज है। वन इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज this I am going to discuss this one by one. तो लो लेवल लैंग्वेज, तो फ्रेंड लो लेवल लैंग्वेज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को जानता है वो हम नहीं जानते हैं, और हम जो लैंग्वेज जानते हैं वो कंप्यूटर नहीं जानता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को जानता है उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे लैंग्वेज जो कंप्यूटर को क्लोज हो, ठीक है, या कंप्यूटर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और इसको बाद में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट इट इज द डेफिनेशन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसको जो ह्यूमन लैंग्वेज को क्लोज हो, ठीक है, यानी ह्यूमन लैंग्वेज को नियर हो या ह्यूमन जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर जो है टू टाइप है, एक है मशीन लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो अब इस दोनों को जो है मैं डिस्कस करता हूँ। मशीन लैंग्वेज जो है ये एक इट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड विथ इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन द बाइनरी फॉर्म। इसमें हम इंस्ट्रक्शन जो है बाइनरी फॉर्म में यानी 0 और 1 में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इस मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये जो मशीन लैंग्वेज है इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। इट इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इसको फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज था, ठीक है। तो इसलिए इसको फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं।
इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ये जो है कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इसमें हम जो वो हम जो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मशीन लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है, और जब हम इसमें इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये कंप्यूटर जो है जिस लैंग्वेज में हमने लिखे इसको ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेटर वगैरह इसमें नहीं यूज़ करते, इसलिए ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में ही होते तो इस वजह से ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। प्रोग्राम इज मशीन लैंग्वेज इज एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर जब मशीन पे हम कंप्यूटर पे हम रन करते हैं तो इसके लिए फिर हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, डिफरेंट ट्रांसलेटर जो है हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन जब हम मशीन लैंग्वेज में ही लिखते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ नहीं करते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन, क्योंकि ये जो है हम 1 और 0 में लिखते हैं तो इसका जो है हमें बहुत ज़्यादा हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो फिर हमें ह्यूमन को जो है अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज को जब एनालिटिकल इंजन जो 1844 में जो इन्वेंशन किया गया था तो इसके लिए फिर एक प्रोग्राम किया गया था, तो इस टाइम से ये जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है इसको इस टाइम से ही डेवलप किया गया था। There were no interpreter or compiler for the first generation language or machine language. जब ये मशीन लैंग्वेज डेवलप किया गया था तो इसके लिए कोई इंटरप्रेटर या कंपाइलर या ट्रांसलेटर जो है इस टाइम नहीं था। इंटरप्रेटर कंपाइलर जो है ये एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 1850 और 1854 में जो है ये डेवलप किया गया था। The second one is assembly language. It is also a low level language, ठीक है, and it is a type of language in which the instruction is written in the form of symbol. What is symbol? Symbol is nothing but it is just लैंग्वेज निमोनिक्स कोड हो, ठीक है। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें इंस्ट्रक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल होते हैं। सिंबल जो है हम इंस्टेड ऑफ बाइनरी यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। असेंबली मशीन लैंग्वेज जो थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसके बाद असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आ गया, तो इसमें सिंबल यूज़ की गई इंस्टेड ऑफ बाइनरी, ठीक है। तो इस सिंबल को जो है हम निमानिक कहते हैं, और ये निमानिक क्या होते हैं, ये इसमें हम एब्रिवेशन यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे जब मैं ट्राई करता हूँ, जब हम इसमें सिंबल यूज़ करते हैं तो इस तरह की सिंबल हम यूज़ करते हैं ऐड के लिए, ठीक है। जब हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे हम इस तरह की एब्रिवेशन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में होता है एडिशन, ठीक है। एडिशन इससे मुराद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह की MOVE, तो इसका मतलब है कि इस जगह से ट्रांसफ़र करें जो फोल्डर हम बताते हैं या इस तरह की, तो इसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, सिंबल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये जो है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। ये जो है असेंबली लैंग्वेज हम इसमें हम ज़्यादातर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हम इसमें क्रिएट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मेंटेन ए सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को कंट्रोलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज,
हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज होते हैं जो ह्यूमन की लैंग्वेज की नज़दीक हो या ह्यूमन जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की फर्दर 3 टाइप है, एक है प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज एंड ऑफ। ठीक है, तो इसको अब मैं 1 बाय 1 नीचे डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोसीजर लैंग्वेज फ्रेंड, जब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज थी, तो फिर ये जो है काफ़ी मुश्किल थी, डिफ़िकल्ट थी। तो इस वजह से जो है जिसकी इसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए फिर जो है प्रोसीजर लैंग्वेज जो है डेवलप किया गया था। क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज थी इसमें इसका ये डिसएडवांटेज था कि वो ह्यूमन जो है इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जीरोस और वन में था, और जीरोस वन में जब प्रोग्राम हम करते थे तो वो ह्यूमन को अच्छी तरह जो है ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। ठीक है, दूसरी जो असेंबली लैंग्वेज थी, तो फिर इसके लिए फिर कंपाइलर को यूज़ करता था, फिर कंपाइलर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, और दूसरी इसमें भी जो सिंबल यूज़ होते थे वो भी काफ़ी मुश्किल थे। ठीक है, उस सिंबल को सारे याद करना तो ये बहुत मुश्किल थी। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थी। तो ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए फिर प्रोसीजर लैंग्वेज जो है डेवलप किया गया था। तो ये प्रोसीजर लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं कि हम डिफाइन करते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज को, इट इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन विच टेल्स द कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि ये कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये तकरीबन 1950 में डेवलप किया गया था। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है प्रोसीजर लैंग्वेज, ये इंग्लिश तरह की स्टेटमेंट पे जो है कंसिस्ट होते हैं, कि ये इंग्लिश तरह की स्टेटमेंट होते हैं, तो इसकी मेमोराइजेशन थोड़ा सा ईजी होता है। ठीक है, बनिस्बत मशीन लैंग्वेज की और असेंबली लैंग्वेज की। तो प्रोसीजर लैंग्वेज जो है इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्री डिफाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसमें हम जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पहले से डिफाइन होते हैं, तो इस वजह से इसको ये जो है काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, प्रोसीजर लैंग्वेज की फर्दर डिफरेंट टाइप है, एक है फोर्ट्रैन है, बेसिक है, काबुल है, पास्कल है एंड सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे इसको डिस्कस करता हूँ। फोर्ट्रैन, ठीक है, फोर्ट्रैन जो है ये फार्मूला स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। This language was developed by a team of professionals at IBM headed by John Backus, ठीक है, in 1957। इसको 1957 में डेवलप किया गया था, और जॉन बेकस ने इसको डेवलप किया गया था। IBM जो है एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, तो उन्होंने इसको डेवलप किया गया था। ये जो है ज़्यादातर इस लैंग्वेज को इंजीनियरिंग और साइंटिफिक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो second one is basic language, तो it was created in 1960 and it was mainly created for student। ये स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया था, ताकि जो स्टूडेंट है वो जो प्रॉब्लम होते है वो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये जो बेसिक लैंग्वेज था ये एजुकेशनल पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, और ये जो बेसिक है ये स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये स्टैंड करता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज काबुल लैंग्वेज, क्योंकि एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड इन 1957 and 1959 by a group of computer expert consortium called, इसको ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो है मुनक़िद किया गया था, और इस कॉन्फ्रेंस में इस लैंग्वेज को जो है डेवलप किया गया था। ठीक है,
फिर ये काबुल जो है ये स्टैंड करते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये जो है ज़्यादातर बिजनेस लैंग्वेज के लिए अब भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये ज़्यादातर बिजनेस जितनी भी पर्पस एप्लीकेशन होते हैं, जितनी पर्पस डेवलप करते हैं इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा से एप्लीकेशन बिजनेस की जितनी भी होते हैं हम काबुल में ही डेवलप करते हैं। ठीक है। तीसरा है पास्कल लैंग्वेज। तो पास्कल जो लैंग्वेज है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, तो इसकी ये लैंग्वेज जो है इसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया था। ठीक है। ये जो लैंग्वेज है ये ज़्यादातर साइंटिफिक और बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करती है। ठीक है। द लास्ट वन इज ऊव। ठीक है। ऊव जो है ये C++ और जावा की कम्बिनेशन है। ठीक है। यानी इसके टू टाइप है, C++ और जावा। तो ऊव जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैंड करते हैं। इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। ऊप लैंग्वेज। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज रिटन इन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। इसमें जो है हम प्रोग्रामिंग इन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट जो है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन होते हैं। तो ये इसमें हम फिर फंक्शन क्रिएट करते हैं, और फंक्शन के साथ साथ हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, और जिस क्लासेस या फंक्शन को हम कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट जो है फंक्शन को डेटा भी जो है हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये लैंग्वेज जो है डेवलप किया गया था। ये फर्स्ट कंसेप्ट था कि इसमें फंक्शन क्लासेस, ठीक है, आ गई। फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो फंक्शनलिटी थी जो देगर लैंग्वेज में नहीं थी, तो इसमें होप में ही फंक्शनलिटी आ गई थी। ठीक है। इसमें रीयूजेबिलिटी आ गई थी, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया था, इंफॉर्मेशन हार्डिंग आ गया था। रीयूजेबिलिटी क्या था? रीयूजेबिलिटी ये था कि फ्रेंड अगर हम एक फंक्शन जब हम बनाते, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक दूसरी फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है। तो जब हम एक ये F1 फंक्शन, तो ये F1 फंक्शन हम जो है नीचे कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं, तो इस वजह से इसमें रीयूजेबिलिटी आ गई। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि हम यहाँ पे जो डेटा होते या जो हम जितनी भी एंटिटी होते हैं, हम इसको जो है मुख्तलिफ फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये आगे क्लियर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन हार्डिंग आ गई। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन हार्डिंग का जो कंसेप्ट था ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन यूज़र को नीड नहीं है तो हम यूज़र से हार्ड करते हैं। ठीक है। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, तो लास्ट वन इज नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है ये स्केवल और पीजी, इसकी टू टाइप है। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज कैसे कहते हैं आइए देखते हैं। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है, जिस तरह हमने प्रोसीजर लैंग्वेज को डिफाइन किया था कि प्रोसीजर लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज which tell the computer that what to do and how to do. But here in procedure language, the procedure language tells the computer what to do but not how to do. ठीक है। तो इसमें ये जो है फर्क है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज और प्रोसीजर लैंग्वेज में। नॉट हाउ टू डू का मतलब ये है कि ये लैंग्वेज कंप्यूटर को ये नहीं बताता है कि किस तरह करना है, सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है। ठीक है। तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की जो टाइप है वो डेटाबेस है, डेटा एसक्यूएल है एंड आरपीजी है। एसक्यूएल ये है कि एसक्यूएल में फिर ये आता है कि हमारे पास जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल में हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो जब हम क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी में हम ये लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम डेटाबेस। जब हम एक क्वेरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम जब हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं तो हम फिर कहते हैं कि डिलीट फ्रॉम डेटाबेस वेयर आईडी इज समथिंग। ठीक है।
तो ये हम इस क्वेरी के थ्रू ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताता है कि किस तरह करना है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक नॉन प्रोसीजर एसक्यूएल, एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक है, और सेकंड वन इज आरपीजी। तो आरपीजी स्टैंड फॉर रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर। ये एक लैंग्वेज है, तो इससे हम जो है जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, तो फिर इससे हम प्रोग्राम से जो है बैकअप जनरेट करते हैं, और इस बैकअप के थ्रू फिर हम जो है डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट जो है हम करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब वगैरह हम इसके थ्रू फिर कर सकते हैं इस आरपीजी के थ्रू। लेकिन इससे हम ज़्यादातर जो बैकअप होते हैं ये हम इसके थ्रू हम जनरेट करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज जो है इसको हम ज़्यादा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये है कि इसमें एक नॉन टेक्निकल जो यूज़र होते हैं उसको भी यूजफुल टास्क इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी, इससे जो एरर कोडिंग का जो एरर होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसको जो है बहुत ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टाइप्स ऑफ कोड, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स।